गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 6.3 मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई में सबसे पहले जो आपकी मेन चीज़ होती है वो ये होती है, आपको इसमें टेबल लर्न करने होते हैं। बिकॉज बिना टेबल लर्न किए आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते। वर्क कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें जितना भी सारा का सारा वर्क होता है वो सारा जो मेथड होता है वो आपके टेबल से रिलेटेड होता है। बिकॉज जब तक आपको आपके टेबल लर्न नहीं होंगे आप आगे का कोई वर्क कर ही नहीं सकते। देन मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से होते हैं। इससे पहले कि जो आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने एकदम 6.3 बता दिया, तो इससे पहले जो है ना वो आपके छोटे छोटा वर्क है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूँगी। टेबल है लर्न करने के लिए, ये सारे काम आपको खुद ही करने हैं। तो जो आपका पीछे का वर्क है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। आपके लिए मेन वर्क ये है जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। ये लिखा है आपको मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। चलिए इसे देख लेते हैं। 23 × 4 ये होता है आपका 23 × 4। ये एक चीज़ और है समझने वाली जो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको अभी सिंगल मल्टीप्लाई है। सिंगल मतलब जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट के साथ करनी है। देन जब मैं इसकी आगे की डिजिट बढ़ानी शुरू करूँगी, यानी कि ऊपर में इसकी डिजिट लूँगी, ज़्यादा लूँगी या ऊपर ना भी लूँ, यहाँ पे मैं 2 डिजिट में कर सकती हूँ, 3 डिजिट में कर सकती हूँ, 4 डिजिट के अंदर कर सकती हूँ, तो वो एक अलग मेथड हो जाता है। बिकॉज अभी जो आपका ये काम चल रहा है ये आपका 1 डिजिट के अंदर ही मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और क्लियर कर देती हूँ बच्चों। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आए, उसके लिए आप कंफर्म किया कीजिए, अपनी क्वेरी निकाला कीजिए। बिकॉज जब तक आपकी क्वेरी नहीं होंगी हमें नहीं पता कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं। आपको एक बार समझ नहीं आता, 2 बार समझ नहीं आता, आप फ़ौरन कॉल कीजिए या मैसेज डाल दीजिए कि मैम इसे आप दोबारा समझाइए, तो हम उसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चों का वर्क कंप्लीट हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो आपका 4 है, ये इसे हम एक टेबल मान के चलते हैं कि ये हमारा टेबल है। ठीक है, ये जो ऊपर के डिजिट हैं इन्हें हम मान के चलेंगे कि हमें इतनी टाइम्स पढ़ना है। टाइम समझते हैं? जैसे कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि 4 का टेबल है, तो 4 का टेबल आपको 3 टाइम पढ़ना है, यानी कि 3 बार पढ़ना है। और जब आप ये 3 बार को इसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद यही वाला 4 का टेबल आपको क्या करना है, 2 टाइम पढ़ना है। यानी कि यही 4 का टेबल आपको 3 टाइम भी पढ़ना है, यही 4 का टेबल आपको 2 टाइम भी पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने टेबल को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारे 2 काम होंगे। 2 काम क्या होंगे? पहला कि हमें टेबल लर्न हो जाएंगे, और दूसरा हमारा जब हम सम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ऐसे हम 3 का टेबल यहाँ पे लिख लेंगे। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। आप ये मत सोचिएगा कि टेबल इस तरह से लिखे जाते हैं जैसे मैंने दिया 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से नहीं लिखे जाते हैं। मेथड आपको पता है टेबल किस तरह से बोले जाते हैं, किस तरह से पढ़े जाते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ये इस तरह से पढ़े जाते हैं। बट मैंने एक शॉर्ट तरीका ले लिया है इसको करने का, ठीक है ना। तो ये आपके टेबल हो गए। अब ये हम लिख देते हैं कि कितनी टाइम में इसका जो आंसर निकल के आया वो ये निकल कर आया है। ठीक है, यानी कि 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8 और 3 × 4 = 12, इस तरह से। ओके, अब है हमारा 4 का टेबल। तो 4 का टेबल हमें कितने टाइम पढ़ना है? 4 का टेबल हमें 3 टाइम पढ़ना है। कैसे? 4 का टेबल 3 टाइम कैसे पढ़ेंगे हम? सॉरी, मुझे यहाँ पे एक टेबल और मेंशन करना था। चलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ। फोर का टेबल है और हमें 3 टाइम पढ़ना है, ठीक है ना। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। ठीक,
तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये आपको 12 हुआ, ये वंस और ये टेंस की कैटेगरी में आता है। तो जो हमारी वंस की डिजिट होती है उस वंस की डिजिट को हम नीचे वाले पोर्शन में रखकर और जो टेंस वाली डिजिट होती है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम सेकेंड वाली डिजिट के सर पर कैरी बनाकर चढ़ा दिया करते हैं। जिससे क्या होता है कि जब हम सेकेंड वाली डिजिट के अंदर अपने टेबल को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो जो हमारी कैरी होती है वो क्या होती है, वो ऐड होकर उस डिजिट के अंदर क्या हो जाती है, मेंशन हो जाती है। तो 4 3 ज़ा 12, 12 में जो वंस की कैटेगरी हमारे पास आ गई, यानी कि 2 को हमने नीचे रखा और जो टेंस वाली कैटेगरी हो गई उसे हमने कैरी बनाकर नेक्स्ट डिजिट के सर पर कैरी बनाकर चढ़ा दिया। अब 2 4 ज़ा कितने होते हैं, सॉरी 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गए आपके 4 2 ज़ा 8। ठीक, अब 8 के अंदर जब हम 1 को मेंशन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। ओके स्टूडेंट, चलिए एक मैं आपको और करके बता देती हूँ, मैं वो आपको यहाँ अपनी बुक के अंदर करके बताऊँगी। 3 का टेबल है तो 3 का टेबल हमें 5 टाइम पढ़ना है। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पे आपको 3 का टेबल मेंशन कर रखा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। आप देखिए यहाँ पर हमें 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है, 5 टाइम पढ़ना है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो 3 5 ज़ा 15। अब वही वाली बात, ये होता है टेंस और ये होता है वंस। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब मैंने आपको बताया कि जो वंस वाली कैटेगरी होती है उसे हम नीचे वाले पोर्शन में रखते हैं। देन जो हमें टेंस वाली कैटेगरी होती है उसे हम नेक्स्ट डिजिट बनाकर नेक्स्ट डिजिट के सिर पर कैरी बनाकर चढ़ा देते हैं। और उससे लास्ट में क्या करते हैं हम, जब हम अपने टेबल को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारी कैरी होती है उसे हम उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। ओके, तो 3 5 ज़ा 15, 15 में 5 जो हमारी वंस की कैटेगरी में है उसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे, देखिए। और जो हमारे टेंस की कैटेगरी का 1 था उसे हम नेक्स्ट डिजिट के सर पर कैरी बनाकर चढ़ा देते हैं। ठीक है ना। 3 2 ज़ा कितने होते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। देन हमारे पास जो कैरी थी उसका हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करके 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। बच्चों बहुत ईजी सम है ये, आप इसे कीजिए और करने के बाद अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कि नहीं ये हमें समझ में नहीं आया है, इसके लिए हमें अपनी मैडम की नीड है, तो आप मुझे कॉल करिए, आप मुझे मैसेज कीजिए। जो भी आपको सही लगता है आप वो करके आप क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। वर्क कंप्लीट करने के बाद आप मुझे वो वर्क सेंड कीजिए जिससे मैं आपका वर्क चेक कर सकूँ। ओके, तो कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप उसे सॉल्व कीजिए, नहीं समझ आती है आप मुझे कॉल कीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय।